नमस्कार, आदाब। मैं फिर आज एक कहानी आपके लिए लेके आया हूं। यह कहानी है एक नौजवान लड़के की, जिसकी मां ने बड़े जत्नों से उसकी शादी की और एक बड़ी खूबसूरत सी बहू लेकर के अपने घर आ गई। बहू सुहाग सेज पर बैठी हुई, लड़का जो है वो बाहर था। बाहर से उसने कुछ खाने का सामान एक थाली के अंदर सजाया और सजा करके अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उससे कहा कि आओ भोजन कर लेते हैं। पत्नी ने थोड़ा सा घूंघट ऊपर उठाया, थाली की तरफ देखा, फिर अपनी पति की तरफ देखा। उसने अपने पति से कहा कि माँ जी को बुला लो, हम तीनों मिलकर साथ भोजन कर लेते हैं। बेटे ने कहा कि माँ ने तो भोजन कर लिया होगा। तो पत्नी ने कहा कि मैंने उन्हें भोजन करते हुए नहीं देखा, सुबह से काम में बिजी है। पति ने कहा कि वो भोजन कर लेगी, तुम्हें उनकी चिंता क्यों सता रही है? वो थकी मांदी होंगी, अभी कहीं आराम कर रही होंगी। आराम करके जब उनकी आंख खुलेगी या उन्हें भूख लगेगी तो वो भोजन कर लेंगे। तुमने क्यों रट लगा रखी है कि माँ जी को बुला लो, माँ जी को बुला लो। आओ साथ में भोजन करते हैं और उसके बाद फिर प्यार करेंगे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। अब उस महिला ने, नवविवाहिता ने बहुत जबरदस्त विरोध किया। उसने कहा कि तुम अपनी माँ को बुलाते हो या नहीं बुलाते हो? लड़का बोला मैं नहीं बुलाता हूँ अपनी माँ को, तुम्हें भोजन करना है तो करो। लड़की ने तुरंत उससे कहा कि मुझे अभी के अभी तलाक चाहिए, और वो लड़की तलाक लेकर के वहां से चली गई। लड़की ने कहीं दूसरी जगह शादी कर ली और उस लड़के ने भी दूसरी जगह शादी कर ली। वक्त गुजरा, इस लड़की के 2 बच्चे हुए। इधर इस लड़के ने जो है दूसरी जो शादी की थी, इसके 4 बच्चे हुए। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता चला गया, बच्चे जवान होते चले गए और ये दोनों बूढ़े होते चले गए। जब इस औरत की उम्र 60 साल की हो गई तो इसने अपने बच्चों से कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम्हारी सुख के लिए, तुम्हारी समृद्धि के लिए दुआ करना चाहती हूं, इसलिए मुझे 4 धाम की यात्रा कराओ। क्योंकि बच्चे आज्ञाकारी थे, उन्होंने कहा कि माता जैसी तुम्हारी इच्छा, हम तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। और वो दोनों बच्चे जो थे, उनके दोनों बेटे, उनको लेकर के 4 धाम की यात्रा पर निकल पड़े। 1 धाम की यात्रा करी, 2 धाम की करी, 3 की करी। जब 4थे धाम की यात्रा करके वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते के अंदर एक जगह भंडारा चल रहा था। तो माँ ने कहा कि चलो भंडारा खा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का सफर शुरू करेंगे। अब ये लोग वहां पर बैठ करके अभी खाना शुरू कर ही रहे थे कि सामने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग, फटे हाल, खस्ता हाल, मैला कुचेला सा एक बूढ़ा आदमी इनको एक टक देख रहा है। उस औरत ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो उसने अपने बच्चों से कहा कि ये आदमी जरूरतमंद लगता है, ये कपड़े लो और इसे नहलाओ धुलाओ और इसको ये साफ सुथरे कपड़े पहना दो, फिर इसको भोजन करा देना, क्योंकि ये भी बहुत पुण्य का काम। बच्चे चूंकि आज्ञाकारी थे, माँ का कहा टाल नहीं सकते थे, वो उसको बूढ़े को नहलाने धुलाने में मसरूफ हो गए और उन्होंने उसे नहला धुला करके उसको नए कपड़े पहना करके और तरतीब से फिर उसको लेकर के अपनी माँ के पास आए। उसने कहा कि आ जाओ, यहीं पर हम साथ में भोजन करेंगे। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि वो जैसे ही वो बूढ़ा उस औरत के पास आकर के बैठा तो बूढ़ी औरत ने देखा कि ये वही शख्स था जिस आदमी के साथ इसकी पहली शादी हुई थी। तो उस औरत ने उससे कहा कि मैं जानती थी कि तुम्हारा अंजाम यही होगा, वैसे तुम चाहो तो बता सकते हो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उस बूढ़े ने बड़े भारी मन से कहा कि मेरी 4 औलादें हैं, 4 पुत्र हैं, चारों के चारों अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, बहुत ही वेल सेटल्ड हैं, लेकिन मुझे समय समय पर अपमानित करते हैं, मुझे खाने को नहीं देते और अब तो उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया है। उस महिला ने कहा कि मुझे ये बात पहले दिन पता थी, जिस दिन तुमने अपनी माँ को खाने पर नहीं बुलाया था, मुझे उसी दिन पता चल गया था
कि तुम्हारा अंजाम यही होगा। उस औरत ने कहा कि जो संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं वही लौट के हम तक आते हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी इज्जत करेंगे, और अगर हम अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई इज्जत नहीं करेंगे, और वो मान सम्मान जिसके हम हकदार हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। तो मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे, क्योंकि कर्ज जो हम लेते हैं उसे अदा करना पड़ता है। जो हमारे कर्म हैं वो हमारा भविष्य तय करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।